मैं भारत नामदेव हूँ। जय भारतीय शिक्षा केंद्र जबलपुर में काम करता हूँ और मेरा काम सामुदायिक वनाधिकार को लेकर के चल रहा है, उसकी प्लानिंग को लेकर के। उसमें हम लोगों ने जो ग्राम सभा होती है उसमें किस तरीके से बहुत अच्छा क्रियान्वयन हो उसको लेकर के काम कर रहे हैं। तो उसमें ग्राम सभा की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ग्राम सभाएं नियमित रूप से नहीं होती, लोग उसमें आते नहीं हैं। और हम जो ग्राम सभा कर रहे हैं वो ग्राम सभा हमने ग्राम विकास समिति जो हमने बनाई है 10 महिला 10 पुरुषों की, उसको पहले नियमित रूप से बिठाला, उसके बाद फिर 15-15 दिन में बिठाला। फिर आज स्थिति ये है कि डेली जो ग्राम विकास समिति के लोग वो डेली बैठते हैं, जो ग्राम सभा का पूरा काम देखते हैं, और जो हमारी ग्राम सभाएँ हैं वो 15-15 दिनों में बैठ रही हैं और वो अपने गांव के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। उसमें हमारे यहाँ जंगल की अवैध कटाई हुआ करती थी, उसमें लोगों ने पूरा आधा जंगल साफ कर दिया था। चूँकि हम जंगल संरक्षण की बात कर रहे थे तो ये पता चला कि भाई हमको अपने खुद के नियम बनाना पड़ेगा। तो हमारी ग्राम सभाओं ने नियम बनाए। उसमें ये है कि जंगल कोई व्यक्ति यदि काटता है तो जैसे अभी एक व्यक्ति ने अवैध तरीके से दूसरों से मिलकर के काटा था, सहयोग किया था उसमें, तो उससे 500 रुपये दंड लिया गया था। तो ये नियम बनाया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति यदि जंगल कटाई करता है तो उसको गांव में ग्राम सभा में सूचना देनी पड़ेगी, ग्राम सभा से लिखवा के ले जाना पड़ेगा, तब वो काट पाएगा। और उसके साथ में गांव के जो लोग हैं वो बहुत अल्प शुल्क दे करके उसकी कटाई कर सकते हैं जहां उपयोगी है। लेकिन यदि कोई अवैध कटाई करता है तो उसमें हम लोगों ने जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया हुआ है। इसमें हमारी जंगल की सुरक्षा हो रही है और जंगल का वृद्धि करने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें पर्यावरण की दृष्टि से जो वृक्ष है वो लोग जो जनरल पॉलीथीन मिलती है अपने अपने घर में सब लोग लगा रहे हैं। तो उसमें पर्यावरण संबंधित जो वृक्ष हैं जैसे पीपल है, बरगद है, जो वातावरण को स्वच्छ करे, औषधीय पौधे हैं उनका रोपण कर रहे हैं। तो घर में लगा करके उसके बाद फिर जंगल में रोपण कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग जंगल की वृद्धि की बात कर रहे हैं। और उसमें जंगल यदि कहीं आग लगती है तो उसकी सुरक्षा पूरा गांव करता है, गांव की जिम्मेदारी है। और जंगल सुरक्षा करने का मतलब ये था कि जंगल में जो लोग काम कर रहे थे उनको जंगल के जो पदाधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसका स्थिति ये बनी कि उनसे वो मारपीट ना करें, खेती एक करते थे तो उसमें लोग जला देते थे, उजाड़ देते थे, उनकी खेती पर किसी तरीके से मारपीट करते थे, उन पर कोई दूसरी धारा लगा देते थे। तो अब सामूहिक खेती कर रहे हैं और कहीं भी कोई निर्णय होता है वो सामूहिक रूप से लेते हैं। तो इसका मतलब आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पे क्या असर पड़ा है? जैसे अगर हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग आयाम है विकल्प के, उसमें किस तरह से असर पड़ा है? उसमें से अब ये हुआ है कि लोग अपने जो उनकी परंपराएं थी उसको वो समझने लगे कि हमारी ये परंपरा हमारी वो समृद्धि का प्रतीक है और उसको यदि हम पोषित करते हैं, उसको यदि हम अपने खुद उसको नियम का पालन करके यदि बनाते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो सब लोगों को पता चले हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भाषा है उस पर हम ध्यान दें। और यदि उनका हम संरक्षण कर लेते हैं तो हमारे जीवन का जो आधार था वो समृद्ध होता है और हम मजबूत होते हैं। और मतलब जंगल से चीज़ें इस्तेमाल करके उसके लिए आर्थिक मतलब उससे आर्थिक सहायता भी मिल रही है लोगों को। हाँ, जंगल से जो चीज़ें अभी होती थी उसके लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। जैसे कोई अवैध तरीके से दूसरे लोग आकर के जंगल की लकड़ी ले जाते थे, वनोपज ले जाते थे, आंवला देखने को नहीं मिलता था, बेल नहीं मिलता था, हर्रा नहीं मिलता था, बहेरा नहीं मिलता था। अब वो सब चीज़ों पर निगरानी करने लगे हैं और जंगल की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति एक लाठी लेकर के जाता है, वो पूरी उसमें जंगल में घूमता है और घूम करके आता है, वो गांव में बताता है कि खैरियत है जंगल में। दूसरा व्यक्ति दूसरे घर का जाता है, फिर वो व्यक्ति जंगल की सुरक्षा करता है। ऐसा करके जो ग्राम विकास समिति के जो लोग हैं, जिसको हम अब ग्राम सभा कह रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बैठ जाते हैं, और ये ग्राम सभाएँ हमारे जब हमको समय होता है तब हम लोग वो समय निर्धारित कर लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग बैठते हैं। तो जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण हम लोग बैठ करके खुद ही कर रहे हैं। और लेकिन मतलब जब ये सारी चीज़ें जो वन पदार्थ हैं उसका इस्तेमाल और उसका थोड़ा बेचने का भी काम है या अभी बेचने का काम नहीं हो रहा? अभी जो जैसे अभी पहले क्या होता था, अलग अलग बिचौलिया आते थे, वो खरीद कर ले जाते थे। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि गांव में जो भी चीज़ जो हमारे यहाँ जो फंड है वो कैसे जनरेट हो, उसका तरीका हम लोगों ने ये निकाला है कि जो भी फसल होती है उसका एक एक पसेरी हर घर से इकट्ठा करते हैं और उसको बेच करके अपने जो कार्यक्रम करना है कार्यक्रम में लगाते हैं। यदि जरूरत नहीं है तो उसको बेच करके वो पैसा अपने ग्राम सभा का हमने खाता खुलवाया हुआ है, ग्राम सभा खाते में डालते हैं और ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष सचिव हैं वो दोनों हस्ताक्षर करके उसका उपयोग करते हैं। और कहीं भी 1 रुपये का भी दुरुपयोग ना हो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रावधान बनाया है कि इस पासबुक किसी के पास रहेगी, किसी के पास सील रहेगी और उसका जो खर्च करने का है वो पूरा जब ग्राम सभा बैठेगी तभी निर्णय होगा और निर्णय के बाद ही हम उस पैसे का उपयोग कर पाएंगे। इस तरीके से हम जो NTFP है उसको हम सामूहिक खरीद रहे हैं और सामूहिक ही बेचने का प्रयास कर रहे हैं।
ये थोड़ा बहुत लग रहा है कि जैसे मेधा लेखा का एक उदाहरण होगा, उससे थोड़ा बहुत आप प्रेरित हैं या कुछ अलग तरीके? मेढा लेखा एक अकेला गांव था जहां पर बैम्बू को लेकर के काम किया गया है। हाँ। हम लोग यहां पर मेढा लेखा की तर्ज पर लगभग 20 गांव को डेवलप कर रहे हैं। करीब करीब है तो गांव हमारा करीब 40-42 गांव में, लेकिन 20 गांव पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता 2-2 गांव को देख रहा है और इस आधार पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जैसे मेढा लेखा जो हुआ है, वैसा तेंदुपत्ता और एनटीएफपी का हम वहीं संग्रहण करके वहीं बेचेंगे। ऐसा हमारा आने वाले समय में प्रयास है। और स्वशासन वाला भी जो उनका है कि हमारे गांव में ही हम सरकार हैं, तो उस तरह का भी कुछ? हमारे गांव में हम ही सरकार। हाँ। इस जो हमने वहां देखा तो वास्तव में ये है कि भाई गांव का व्यक्ति, गांव में जितने प्रतिनिधि, चाहे संसद हो चाहे वो विधानसभा हो, उसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसी तरीके से ग्राम सभा के लोग जो हैं वो अब खुद महसूस करने लगे कि अब गांव की हमारी ग्राम सभा जो है ये हम ही चलाते हैं और पूरा शासन चाहे दिल्ली का हो भोपाल का, वो भी हम ही चलाते हैं। और इस प्रकार हमारे जो प्रशासन है, स्वशासन है, वो हम अपने गांव में लागू करेंगे और अपने देश में लागू करेंगे। जो भी अधिकारी आएगा वो हमारी बगैर परमिशन के कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो जंगल का हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।